हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ वांट के बारे में पढ़ने वाले हैं और वांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। वांट का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है और वांट्स का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, उन सभी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे और डिस्कस करेंगे। देखिए, वांट का मतलब क्या होता है और वांट्स का मतलब क्या होता है। इन दोनों का जो मतलब होता है वो चाहिए होता है, और इसका जो प्रयोग करते हैं कब, हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं हमें कुछ चाहिए होती है, तब वहां पे वांट का प्रयोग किया जाता है। तो देखा जाए तो वांट और वांट में किस प्रकार से अंतर है और किस प्रकार से इसका यूज करते हैं, तो आज हम उसी चीजों के बारे में बात करने वाले। सबसे पहले देखा जाए तो इसका डिफिनेशन देखा जाए कि किस प्रकार से यूज किया जाता है। देखिए, कहा गया है जो यहाँ पे वांट है, यानी कि जब हमें यह बताना होता है ना, जब हमें यहाँ बताना होता है कि हमें कुछ चाहिए है ना, या चाहिए होती है। सिंपल इतना आपको याद नहीं रखना है, सिंपल सी बात है कि किसी सेंटेंस में लास्ट में अगर चाहिए होती है या चाहिए आता है तो सिंपल सी बात है, वहां पे देख के, किस चीज को देख के, तो सब्जेक्ट को देख के वहां पे लगाना वांट का प्रयोग करना है, या तो वहां पे वांट्स का प्रयोग करना। ज्यादा समझना नहीं है कि किसी सेंटेंस में अगर चाहिए है और किसी और सेंटेंस में अगर चाहिए होती है तो समझ जाना कि एक बात सिंपल है कि वहां पे आंख मूंद के या तो वांट का प्रयोग करेंगे या तो वहां पे वांट्स का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। समझ गए बात को? चलिए देखा जाए तो आपको मैं यही बताना चाहता था कि प्रेजेंट में इसका हम यूज किस प्रकार से करें। मैं अभी जो बात कर रहा हूँ, ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये डिफिनेशन की, ये प्रेजेंट की बात है। क्या बात है इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे, ये प्रेजेंट की बात है। और प्रेजेंट में ही हम क्या करते हैं, वांट और वांट्स का प्रयोग करते हैं। पास्ट में वांटेड का प्रयोग किया जाता है, वो हम बाद में देखेंगे, बट देखा जाए तो प्रेजेंट के बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बात यहाँ पे देखा जाए कि जो अभी मैंने जस्ट आपको बताया है यहाँ पे कि जो ये वांट है, यानी कि वांट मतलब आप समझते होंगे। पहले मैं इसकी बात को मैं समझाता हूँ। वांट का मतलब क्या होता है? चाहिए होता है। क्या होता है? चाहिए। ठीक। और देखा जाए तो ये वांट्स का मतलब भी क्या होता है ना, ये वांट्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी चाहिए होता है। ठीक। तो घबराइएगा नहीं, इसका मतलब भी चाहिए होता है। बट अब इस प्रकार से है कि ये जो वांट है, ठीक है ना, ये जो वांट है इसका कहाँ पे प्रयोग करते हैं और जो ये वांट्स है इसका कहाँ पे प्रयोग करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो यहाँ पे जो वांट है ना, ये जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के यूज करते हैं। क्या करते हैं? ये जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट समझते होंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के यूज करते हैं। और जो ये वांट्स है ये जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज करते हैं। क्या करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज करते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, तो कौन, तो वांट्स जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करते हैं और जो वांट्स है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करते हैं। ठीक। अब रह गई बात, आपको पता होगा कि प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या होता है। तो आपको पता है कि प्लूरल, जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल जो सब्जेक्ट है आपको पता है कौन होगा, तो आपको पता होना चाहिए ना क्या होता है। तो आपको पता है कि प्लूरल जो सब्जेक्ट में आता है क्या क्या आता है, तो याद रहना चाहिए आपका। आता है क्या? आता है आई, उसके बाद आता है वी, उसके बाद आता है यू, उसके बाद आता है क्या? दे, या कोई जो सेकेंड नेम आता है तब पर भी वहां पर क्या करते हैं, उसका यूज कर लेते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट आपका ये है। और देखा जाए तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा आता है, देखिए सिंगुलर की बात करते हैं तो सिंगुलर में आप समझते होंगे क्या आता है, तो ध्यान से समझते हैं कि सिंगुलर में क्या आता है। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं क्या? ही, उसके बाद क्या करते हैं? सी का प्रयोग कर देते हैं। क्या करते हैं? ही, उसके बाद करते हैं सी का प्रयोग, उसके बाद क्या करते हैं? इफ का प्रयोग, इसके बाद क्या करते हैं? क्या? कोई नेम का प्रयोग कर देते हैं। ये आपका सिंगुलर है। तो देखा जाए तो ध्यान से समझिएगा, है ना, क्या समझिएगा, यहाँ पे जो प्लूरल सब्जेक्ट है इसके ही साथ हम क्या करते हैं, इसके साथ में हम क्या करते हैं? वांट का प्रयोग करते हैं। लेकिन देखा जाए उसके बाद क्या? सिंगुलर के साथ, तो सिंगुलर के साथ जो हम करते हैं क्या करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, वहां पे हम उसके साथ में वांट्स का प्रयोग करते हैं। इतना बात तो समझ में आ गया होगा कि जो वांट है वो किसके साथ प्रयोग किया जाता है और जो वांट्स है उसके किसके साथ में प्रयोग किया जाता है। ठीक। जो वांट होता है वो सिंपल सी बात है वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है, और जो वांट्स है वो सिंपल सी बात है वो सिंगुलर के साथ में यूज किया जाता है। ठीक ना, इतना आपको पता है। अब रह गई बात, देखिए जो एक्चुअली में यहाँ पे बताया जाता है कि अब मैंने भी जस्ट इसके साथ में बताया कि जो यही है, जो वांट है का जो प्रयोग किया जाता है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। देखिए प्लूरल सब्जेक्ट क्यों होता है, तो प्लूरल सब्जेक्ट आपका ये है ना, किसके साथ में, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है। आई वी यू दे, ये जो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट या कोई सेकंड नाम है तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो है आपको मैंने बताया था, ये जस्ट वांट्स का जो प्रयोग होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है, जो ही सिट ये या नेम आता है। ठीक। तो मैं यही बात समझाना चाहता हूँ, पहले आपको यही समझाना चाहता हूँ कि जो वांट होता है वो किसके साथ, तो प्लूरल के साथ, और जो वांट्स होता है वो किसके साथ, तो सिंगुलर के साथ यूज किया जाता है। आगे जो आपको पढ़ना है सिंपल सी बात है। देखिए, आगे आपको इतना याद रखना होगा कि अब यहाँ पे दो चीज मैंने बताया आपको, क्या, तो पहले मैंने वांट बताया और दूसरा जो मैंने आपको बताया क्या बताया, तो यहाँ पे वांट्स बताया। अब सेंटेंस में दोनों बात का यहाँ पे फर्क है कि ये जो दोनों होगा वो सिंपल सी बात है वो क्या आता है, ये प्रेजेंट की बात है। ये दोनों किसमें किया जाता है, तो प्रेजेंट में प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान से समझिएगा, एक बात यहाँ पे सिंपल सी बात है कि देखिए सब्जेक्ट में आएगा तो सिंपल से समझिएगा, वांट जो है ना, वांट, और एक प्रकार से देखा जाए तो ये वांट, जब भी हम इसका क्या करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं,
क्या करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तो वहां पे सिंपल सी बात है, सिंपल से लेके WH तक की सेंटेंसेस होता है, यानी सिंपल से लेके सिंपल नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक, तो इतने सेंटेंसेस बनते हैं, लेकिन ध्यान से समझिएगा इन दोनों के साथ में सिंपल जो है, सिंपल के दोनों के साथ में हम क्या करते हैं, वांट का प्रयोग करते हैं। वांट या हो क्या, वांट के साथ में क्या करते हैं, तो सिंपल सेंटेंस के साथ, तो याद रखिएगा जो हमेशा होगा वो क्या होगा कि सिंपल, है ना, सिंपल सेंटेंस के साथ ही, सिंपल सेंटेंस के साथ ही हमेशा वांट और वांट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, सिंपल सेंटेंस। ठीक, अब एक बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, अभी फिर बाद में अलग एक चीज बताता हूँ आपको। ठीक, तो इस सिंपल के साथ में क्या करते हैं, वांट और वांट का प्रयोग करते हैं, लेकिन ध्यान से समझिएगा ये आप सेंटेंसेस के ऊपर में बताया जाता है। लेकिन एक बात बोला गया है, जो ये वांट है ना, वांट जो है वो चाहे वो सिंपल हो, ठीक, या सिंपल नेगेटिव हो, ठीक, इन या WH का हो, या इंट्रोगेटिव हो, या इंट्रोगेटिव क्या हो, नेगेटिव हो, या WH हो, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, इन सभी के साथ में प्रयोग किया जाता है ना। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किस चीजों के बारे में, तो वांट्स के बारे में अगर बात करूँ, तो ये सिंपल सी बात है, ये केवल सिंपल सेंटेंस के बारे में ही, सिंपल सेंटेंस के साथ में क्या किया जाता है, तो यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक, अन्यथा किसी भी और सेंटेंस के साथ में इसका उपयोग नहीं है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा आपको कि किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। रहने की बात है तो और डिटेल में जा सकते हैं, बट इतना से आपको काम चल जाएगा। ठीक ना, तो याद रखिएगा वांट जो है वो सिंपल सी बात है कि सिंपल से लेके नेगेटिव, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव नेगेटिव या WH सेंटेंसेस के साथ में यूज किया जाता है। और जो वांट्स है वो केवल सिंपल के साथ में किया जाता है, और जैसे ही इसका एक नेगेटिव सेंटेंस बनता है, क्या बनता है, तो नेगेटिव सेंटेंस बनता है, तो ये जो वांट है ना, वांट इसके जगह पे क्या करता है, यहाँ पे वांट का प्रयोग हो जाता है ना। देखिए सब समझिएगा कि जब वांट्स का सिंपल है तो सिंपल बना लेंगे सेंटेंस, लेकिन जैसे ही इसका एक नेगेटिव सेंटेंस बनेगा वहां पे क्या होता है, ये वांट्स का प्रयोग करते हैं वहां पे, ना कि यहाँ पे सिंपल की, वहां पे वांट्स का प्रयोग करते हैं, ना कि यहाँ पे क्या करेंगे, वांट का। यानी कि सिंपल सी बात है कि वांट्स का प्रयोग केवल सिंपल के साथ किया जाता है, और जो वांट है वो नेगेटिव के साथ में किया जाता है, इंट्रोगेटिव के साथ में किया जाता है। इतना अगर बात समझ में आ गई हो तो आगे चलते देखिए, मैं आपके आगे बताता हूं आपको कि ये जो चीजें आप जानते हैं। देखिए वांट के निगेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस में यहाँ पे बोला गया है कि जो वांट के निगेटिव सेंटेंस और में क्या करते हैं, हम डू और क्या करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं, है ना, डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। ये आपका क्या हो गया, आप जानते हैं क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और ये जो है आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो है वहां पे डू का प्रयोग कीजिएगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वहां पे क्या करना है, डज का प्रयोग करना है। यानी कि सिंपल सी बात है, आई वी यू दे के साथ हमको डू का प्रयोग करना है, ही सी इट और नेम के साथ हमको क्या करना है, डज का प्रयोग करना है। लेकिन ये एक बात कहा जाता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट आपको पूरे अच्छे तरह से आनी चाहिए। ठीक, कई बच्चों को इसमें दिक्कत हो जाता है, इसलिए कई बार होता है कि डू किसी और में लगा देते हैं, और डज जो है वो क्या करते हैं, किसी और में लगा देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पहले आपको सब्जेक्ट को अच्छी तरह से देख लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए, उसके बाद इसका उपयोग करना है। ठीक, आगे जो है आपको सिंपल सी मैं बताता हूँ आपको, आगे आपको सिंपल सी बात है, स्ट्रक्चर्स की बात करा जाता है। देखिए अगर हम स्ट्रक्चर्स की भी बात करें, है ना, स्ट्रक्चर्स की भी बात करें तो स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा, तो देखिए हम लोग प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, किसमें पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे देखा जाए प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, और प्रेजेंट में आपको मैंने जस्ट बताया, क्या बताया, वहां पे हम सिंपल सी बात है जो है वांट, और यहाँ पे क्या करते हैं, तो वांट्स का प्रयोग करते हैं। ठीक, वांट और यहाँ पे क्या करते हैं, वांट्स का प्रयोग करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि हम एस मतलब क्या होता है, सिंपल, स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब पहले हमको ये बताइए कि सब्जेक्ट बदलता है, नहीं बदलता है, तो सब्जेक्ट नहीं बदलता तो सब्जेक्ट को वहां पे लिखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सबसे पहले आपका यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक, सब्जेक्ट के बाद जो है आपका क्या आएगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या यूज कर रहे हैं, तो प्रेजेंट में वांट और वांट्स का प्रयोग करें, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा वांट, उसके बाद आएगा क्या, यहाँ पे वांट्स आ जाएगा। उसके बाद जो आएगा आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद आपको नाउन जो होता है, नाउन होगा उस प्रकार से यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, इतना आपको पता है। उसी प्रकार से देखा जाए तो अलग मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, सिंपल नेगेटिव समझते हैं, है ना, सिंपल नेगेटिव, तो ज्यादा कुछ नहीं करना। ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट दीजिए, सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, वांट या वांट्स के दोनों का यूज करना है। तो मैं भी जस्ट बताया था कि जैसे ही सिंपल सेंटेंस में हम वहां पे वांट का प्रयोग और वांट्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन जैसे ही नेगेटिव आता है तो वहां पे एक चीज का प्रयोग किया जाता है, सिंपल से, किसका, तो वहां पे वांट का। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वांट और वांट्स लगा दूं, ये जो स्ट्रक्चर होंगे गलत हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि जैसे ही नेगेटिव सेंटेंसेस आएगा, आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, उसमें ध्यान से समझिएगा। अगर मैं जब भी नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाता हूँ, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या हो, नेगेटिव सेंटेंस हो चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो वहां पे ध्यान से समझिएगा, डू या वहां पे क्या लगेगा, डज का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, डू या डज का प्रयोग करते हैं, इतना समझिएगा। यानी कि अगर नोट होगा तो नेगेटिव होगा तो वहां पे नोट का यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ के बाद इतना याद रखिएगा। चलिए आगे देखा जाए,
तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में बताया, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे डू, उसके बाद क्या करते हैं वहां पे डज का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम वहां पे वांट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे। ठीक, तो ये आपका सिंपल नेगेटिव हो गया। अब जैसे सिंपल नेगेटिव हो गया तो इंट्रोगेटिव बना रहा है। ठीक, इंट्रोगेटिव बनाना तो क्या कीजिएगा, डू और डज को क्या कीजिए, आगे उठा के रखिए, यानी कि डू और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे डज। उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट को यहाँ पे आगे रखना है, उसके बाद क्या करना है, सिंपल सी बात है, आप सिंपल को याद रखिएगा। यहाँ पे वांट्स आएगा, बिल्कुल आएगा, सिंपल सी बात आएगा, केवल आएगा यहाँ पे, तो केवल आएगा वांट, उसके बाद चुपचाप क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। या आप नाउन देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वहां पे आप नाउन भी दे सकते हैं। ठीक, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, हाँ एक बात रखिएगा कि जब भी हम इस सेंटेंस को बनाते हैं तो उसके जस्ट बाद यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद में नाउन होना आवश्यक है, और नाउन होगा तभी सेंटेंस थोड़ी अच्छी से बनेगी। ठीक, अगर नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आइए इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं, तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे डू और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे डज होगा, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद क्या करेंगे तो नॉट, उसके बाद क्या करेंगे, हम वांट का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ में यहाँ क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के साथ में हम क्या करते हैं, नाउन का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक, यानी कि लिख देता हूं मैं, नाउन का प्रयोग कर लेते। ठीक है ना, देखिए अब एक बात कॉमन चीज आता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जब सिंपल बनाते हैं तो आसानी से बन जाता है, लेकिन सिंपल नेगेटिव बनाते हैं तो वहां पे नोट का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन इंट्रोगेटिव जैसे ही बनाते हैं तो यहां से एक चेंज हो जाता है, ये सब्जेक्ट है, क्या है, ये आप पता होगा कि आपको ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट है, तो जैसे इंट्रोगेटिव में आपको सब्जेक्ट है तो उसके बाद वांट का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद में जस्ट हम नोट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट डू डज, उसके बाद नोट का प्रयोग करना पड़ता है, और यहाँ पे क्या करना होता है, सब्जेक्ट के बाद ही हमको क्या करना होता है, नोट का प्रयोग करना होता है। मैं बता दिया उसने कुछ आप उतना समझ जाते होंगे। ठीक है, चलिए अभी आपका आगे जो है आपका एक WH वर्ड है, WH वर्ड समझते होंगे आप लोग क्या होता है और किस प्रकार से इसको यूज किया जाता है। देखिए देखा जाए तो ये WH वर्ड क्या होता है, ठीक, तो आपको मैंने पिछले भी वीडियो में मैं बताया था कि WH का वर्ड क्यों हो जाता है। मान लेते हैं हम लोग कि हर एक जो सेंटेंसेस होते हैं, वो जो वर्ड होते हैं, सेंटेंस नहीं वर्ड जो होते हैं, वो क्या होता है कि उसकी जो पहला अक्षर है ना, काफी माना जाता है कि W से स्टार्ट होता है, बट कई ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन ज्यादातर होते हैं, उसी प्रकार से इसको यूज किया जाता है। WH में देखा जाए तो सबसे पहले हमको क्या करना है, तो मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ, दो चीज याद रखिए, इसको याद रखिए, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव को याद रखिए। आप WH और WH का नेगेटिव बिल्कुल आसान से बना लीजिएगा। क्यों, देखियो इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव, सबसे पहले WH का हम क्या बना रहे हैं, तो सिंपल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सिंपल बना रहे हैं, तो हम क्या करना है, इसको याद रखिएगा पूरा, क्या बना है कि डू डज सब्जेक्ट वांट और ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या नाउन को याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे याद रखिए। तो याद रखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हमने WH को उतारा, उसके बाद क्या करते हैं, देखिए मिल जाएगा डू, उसके बाद क्या लगाएंगे, वहां पे हम डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद जो है सब्जेक्ट का, उसके बाद क्या करते हैं, वांट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देते हैं। ठीक ना, लेकिन इस समय आप एक चीज छूटिएगा नहीं, ये प्रश्न ही छूट रहा था, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक ना, ध्यान से समझिएगा। इसी प्रकार से WH का जो नेगेटिव है ना, यूज करेंगे। ठीक, तो किस प्रकार से, तो WH, उसके बाद यहाँ पे डू, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद जो है सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, नोट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम नोट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्या, तो यहाँ पे वांट का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, वांट का, उसके बाद क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का प्रयोग। ठीक, ये आपका स्ट्रक्चर रहा। ठीक, और जब ये आपका स्ट्रक्चर रहा तो सेंटेंस बनाना आपके लिए बहुत ही आसान है। ठीक, मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बना के भी बताता हूँ। देखिए देखा जाए तो आपको पहले बात इतना समझ में आना चाहिए, ये स्ट्रक्चर है। देखिए कोई भी चीजें जो होता है आप स्ट्रक्चर से ही बना सकते हैं, और स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी अगर पता है या आप स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं तो आपको कोई भी सेंटेंस बनाने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो वो सेंटेंसेस बनाते हैं। देखिए देखा जाए तो कुछ सेंटेंस लीजिए, जैसे मैं बताता हूँ कि मुझे, है ना, मुझे कार चाहिए, कार चाहिए। ठीक, ऐसा आपके पास में कोई सेंटेंस है तो क्या बनाइएगा, इसका क्या बनेगा, तो मुझे कहा होता है आई, आई के साथ में ध्यान से समझिए, आई कौन सा सब्जेक्ट है, तो प्लुरल है कि सिंगुलर है, तो समझ जाते हैं ये प्लुरल है, उसके साथ हम क्या करते हैं, वांट का प्रयोग करेंगे। तो सिंपल आई वांट जो क्या होगा, कार होगा, आई वांट कार होगा। ठीक, तो मुझे कार चाहिए तो आई वांट कार होगा। इसका निगेटिव क्या बनेगा, ये तो आपका सिंपल रहा। तो निगेटिव, सिंपल निगेटिव किस प्रकार से बनेगा, तो सिंपल सिंपल सबसे पहले आई, इसके साथ क्या करेंगे, वांट का प्रयोग करेंगे, नहीं करेंगे तो वहां पर हम क्या करेंगे, आई के साथ डू नॉट, उसके बाद क्या करते हैं, तो यहाँ पे वांट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, कार का प्रयोग करेंगे। आई डू नॉट वांट कार। ठीक, क्या होगा, आई डू नॉट वांट कार। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव में भी बनाइएगा, क्या बनाइएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे हमको डू आई क्या होगा, वांट कार, क्या होगा, वांट, यहाँ पे कार हो जाएगा।
इसको मत छोड़िएगा। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करें तो यह होगा, क्या होगा, तो यहाँ पे हम करते हैं डू, क्या करते हैं, डू आई नोट, क्या करते हैं, डू आई नोट, नोट यहाँ पे क्या होगा, वांट, और इसके बाद क्या हो जाता है, कार का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से डब्ल्यूएस में कोई एक सेंटेंस होता है, क्या, क्या मुझे कार चाहिए, ऐसे, या क्या मुझे कार चाहिए, आप किसी प्रकार से कब चाहिए, कैसे चाहिए, ऐसे जो भी सेंटेंसेस है आप बनाइएगा, ठीक है ना। आपको मैं बताऊं मुझे कार है ना क्यों चाहिए, है ना, या मुझे कार क्या क्यों चाहिए, सिंपल सी बात सेंटेंस होगा, मुझे कार क्यों चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बताता हूँ व्हाई लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, व्हाई। व्हाई मतलब क्या होता है, क्यों होता है। अगर कोई सेंटेंस में मुझे कार क्यों चाहिए होगा तो सबसे पहले क्या होता है कि क्यों का स्पेलिंग लिखा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि क्यों का स्पेलिंग लगा, तो यहाँ पे होगा व्हाई, क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे डू होगा, उसके बाद आई, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग लगाएंगे वांट, उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे कार का प्रयोग करेंगे, ठीक। उसी प्रकार से जो है लास्ट में जो है आपको क्या करना है, तो लास्ट में उसी प्रकार से डब्ल्यूएस का अगर निगेटिव देखना चाहते हो आप लोग, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, व्हाई का प्रयोग करेंगे, है ना, उसके बाद डू आई नोट, उसके बाद क्या लगाएंगे, वांट का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद क्या करते हैं, कार का प्रयोग करेंगे, और ये हमारा सेंटेंस बन गया। एक का आप 6 बनाइएगा और बनेगा आसान से। और सेंटेंसों को बनाते हैं, देखिए देखा जाए तो ये सेंटेंसेस बनाते हैं आपके लिए कि मुझे पानी चाहिए, ठीक, तो मुझे पानी चाहिए, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, तो ध्यान से समझिए, मुझे पानी चाहिए कैसे बनेगा, मुझे का क्या होता है, आई, उसके साथ हम क्या करते हैं, वांट का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, आई के साथ में क्या करते हैं, वांट का प्रयोग करते हैं, आई वांट वाटर, क्या होगा, क्या होगा, आई वांट वाटर, ठीक। तुम्हें खाना चाहिए तो क्या होगा, आप समझते हैं कि तुम्हें खाना चाहिए, क्या सेंटेंस बनेगा, तुम्हें का क्या होता है, यू, उसके साथ क्या लगाना है, वांट का प्रयोग करना, यू वांट इट, क्या चाहिए था, इट, है ना, यू वांट इट, ठीक, सिंपल सी बात है। उसे एक किताब नहीं चाहिए तो यहाँ पे क्या लगाइएगा, उसे का क्या होता है, ही के साथ क्या लगाना है, क्या लगाना है, क्या वांट लगाइएगा या वांट्स लगाइएगा, तो ध्यान से देखिए सेंटेंस क्या है, निगेटिव है, क्या है, निगेटिव है, तो ही के साथ हम तो वांट का प्रयोग करेंगे या वांट्स का प्रयोग करेंगे, आपको बताना है, ठीक। देख ज्यादा समझना नहीं है, निगेटिव है तो हम आसान से चलेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ही का प्रयोग करना है, किसको, तो अब यहाँ पे ही है, तो ही के साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या डज का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे हम, यहाँ ही डज नॉट, क्या होगा, ही के साथ क्या होगा, डज नॉट, यहाँ पे क्या आएगा आपका वांट, क्या होगा, तो किताब नहीं चाहिए ना, तो ही डज नॉट वांट बुक, क्या होगा, वांट बुक, क्या हो गया, ही डज नॉट वांट बुक, समझ में बात आई। आगे उसे अंग्रेजी का ज्ञान नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है भाषा है, ही डज नॉट, क्या होगा, ही डज नॉट, डज नॉट, ही डज नॉट वांट, वांट नॉलेज, नॉलेज ऑफ इंग्लिश, क्या होता है, ऑफ इंग्लिश, ही डज नॉट वांट नॉलेज ऑफ इंग्लिश, है ना, कि उसे अंग्रेजी का ज्ञान नहीं चाहिए, हमें अंग्रेजी का ज्ञान चाहिए, तो यहाँ पे होगा वी, क्या होगा, वी के साथ होगा वांट का प्रयोग, वी वांट नॉलेज, नॉलेज ऑफ जो होगा क्या हो जाएगा, तो वो होगा इंग्लिश, क्या हो जाएगा, इंग्लिश, ध्यान से समझिएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा। आगे जो है क्या है, मुझे घर चाहिए, क्या होगा, आई वांट हाउस, आई वांट, क्या होता है, आई वांट हाउस, क्या होता है, हाउस, हाउस या होम, ठीक। ये सेंटेंस आपका बिल्कुल बन गया। बहुत सारे सेंटेंस लीजिएगा, हद से ज्यादा सेंटेंस लीजिएगा, और इसी का बीच क्या करना है कि इस मैंने आपको ये बता दिया, आपको क्या करना है, इसका 6 बनाना, इसका 6 बनाना, इसका 6 बनाना, इसका 6 बनाना, यानी कि इसको 6 सेंटेंसेस में बनाइएगा, ठीक ना। तो आज के लिए देखा जाए तो इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।